दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। किसानों के मुद्दों से हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, उनके लिए लड़ते रहते हैं, किसानों की मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं और सारी उम्र होगी इनको किसानों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठाते उठाते और आज ये अपने उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। और एक संगठन है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, वो 1950 से है और वो देश का बहुत बड़ा संगठन है। उनके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज इन्होंने हमें जो टाइम दिया इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये हैं सत्यवान जी, कॉमरेड सत्यवान जी। तो हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सत्यवान जी आपका हमारा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी भारत लिंक ग्लोबल ने जो हमको समय दिया है जी 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 और आप जनता के सवालों को उठाते रहते हैं। जी जी तो ये आप नेक काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। जी जी शुक्रिया। अच्छा एक सत्यवान जी आपका एक वो स्ट्राइक सुनी है मैंने कि अभी 9 तारीख को या 7 तारीख को जुलाई को है, तो वो किस चीज़ के बारे में है? पहले हाँ, तो सभी उससे पहले तो आप मेरे को थोड़ा अपने संगठन के बारे में बताएं सर। जी हमारा संगठन हाँ किसानों और खेतीहर मजदूर, हम्म, गांव के जो शोषित पीड़ित किसान हैं, जी उनका ये संगठन है। जी आज़ादी के बाद हम्म, हमारे देश के राजकाज की बागडोर हाँ हाँ पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। ठीक है। तो शिवदास घोष जो आज़ादी आंदोलन के क्रांतिकारी थे, जी उन्होंने स्वामी सहजानंद जी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी थे, जी 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 और तो उन्होंने 1949 में हम्म, पटना के साथ में बीटा में हम्म, संयुक्त किसान सभा बनाई थी। जी उसके स्वामी सहजानंद जी सरस्वती अध्यक्ष थे जी और कॉमरेड शिवदास घोष उपाध्यक्ष थे। जी 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 लेकिन बाद में क्योंकि सहजानंद जी का मृत्यु हो गई, जी वो संगठन नहीं चल सका। अच्छा अच्छा तो अच्छा उसके बाद कॉमरेड शिवदास घोष ने हम्म, पश्चिमी बंगाल में जी किसान और खेत मजदूरों का यह संगठन 1950 में बनाया जी था। बहुत बढ़िया। इस संगठन का काम क्या है सर में? ये इस संगठन का उद्देश्य है हम्म, कि किसानों के जो मेहनत करते हैं हाँ हाँ और अपना घर की पूंजी लगाकर हम्म, पशु से मेहनत से हाँ जो हाँ उपज पैदा करते हैं, हम्म, तो उसमें लागत ज्यादा लगती है, हाँ लेकिन उसका पैसा मार्केट में नहीं मिलता। ठीक है। इसलिए किसानों को उनकी फसल के सही दाम मिलें। हाँ और आज हमारी मांग है हम्म, कि स्वामी नाथन आयोग ने स्वामीनाथन जो आयोग, हाँ C2+50 हाँ हाँ की जो लागत है वास्तविक, उससे 50% किसान को मूल्य मिलना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके, उस पर कर्ज नहीं हो। तो ये हम कर रहे हैं। दूसरा, पूरे साल जी ग्रामीण जो गरीब हैं उनको काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हाँ और खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, मशीनरी ये सस्ती मिलनी चाहिए। हाँ अगर इनके दाम बढ़ते जाएं तो किसान की लागत बढ़ती जाएगी। हम्म, तो ये हमारी मुख्य मांग है। हम्म, और अभी अभी हम्म, भारत सरकार ने हम्म, एक कृषि मार्केटिंग हम्म, का एक नई नीति का मसौदा जारी किया है। हम्म, अगर वो नीति कानून के रूप में सरकार ने लागू कर दी तो 3 काले कानूनों के खिलाफ हम 13 महीने जो लड़े थे हाँ हाँ और उनको रद्द कराया था, हाँ, उससे भी बड़ा खतरा किसानों पर आ जाएगा। तो हम उस अच्छा, नीति के खिलाफ भी सारे देश में आंदोलन कर रहे हैं। अभी ये 9 जुलाई को जो स्ट्राइक होने जा रही है, हाँ इस स्ट्राइक का आह्वान हाँ देश के 10 बड़े केंद्रीय जो श्रमिक संगठन है उन्होंने किया है। हम्म, और उनका हमारे साथ भाईचारा है। हम्म, संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आपस में भाईचारा है। हाँ, श्रमिकों की मांग ये है हम्म, कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हम्म, बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, हम्म, कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए हम्म, देसी और विदेशी हम्म, जो कंपनियों का गठजोड़ है, हम्म, उसको फायदा पहुंचाने के लिए 4 लेबर कोड बढ़ाए हैं। हम्म, अगर ये लेबर कोड लागू हुए तो जो मध्ययुगीन जो गुलामी थी वो दौर आ जाएगा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। क्या ये बन चुके हैं चारों? ये 4 लेबर कोड बन चुके हैं। अब भारत सरकार उनको लागू करने की योजना बना रही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जो 3 कृषि कानून थे, अगर वो पास नहीं हो पाए तो ये 4 कानून पास कर दिए, बिल बना ये दिए? कर दिए। हाँ लेकिन अब भारत का जो श्रमिक वर्ग है, कर्मचारी है, स्कीम वर्कर्स हैं, वो एकजुट होकर आवाज उठा रहे थे, सरकार नहीं मानी, इसलिए 9 जुलाई को वो हड़ताल पर जा रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको समर्थन दिया है। हम संयुक्त किसान मोर्चा का, हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन उसका पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टनर है। हम 21 राज्यों में हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम इस 9 जुलाई की हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। सर, संयुक्त किसान मोर्चा का आपने नाम लिया, तो जैसे 3 कृषि कानून थे, उसमें भी बहुत से किसान संगठन थे। अब ये पंजाब बॉर्डर पर भी जो वो भी किसान संगठन धरना दे रहे थे। तो किसान संगठनों में आपस में इतनी फूट है, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा? नहीं। एक जमाना था, ये आपकी बात सही है, कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग था। लेकिन सन 47 से लेकर और अभी तक पिटते 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 किसानों ने एक बात समझ ली कि अगर एकजुट नहीं होंगे तो जो सरकार है, पूंजीपति है, वो ताकतवर है। सरकार पूंजीपतियों का पक्ष लेती है। तो अगर एकजुट नहीं होंगे तो आपकी आवाज नहीं मानी जाएगी। जब ये 3 काले कानून आए तो ये समस्त कृषि क्षेत्र के ऊपर हमला आया और गांव के जो भूमिहीन हैं, शहर के गरीब हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा, खाने पीने की जो सुरक्षा का सवाल ये आया। तो इस संकट में सभी किसान संगठन एक मंच पर आ गए। संयुक्त किसान मोर्चा उसी मंच का नाम है और 500 संगठन, सिर्फ किसान संगठन ही नहीं, इस आंदोलन को ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया था। उसी वक्त किसान मजदूर एकता का नारा उभरा था, छात्रों ने मदद दी थी, महिलाओं ने मदद दी थी, बुद्धिजीवी, आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, आप लोगों ने भी बड़ी समर्थन दी थी। तो हम बहुत आभारी भी हैं उसके। तो ये अभी देश का किसान एकजुट हो रहा है और ये एकजुटता और बढ़ाने की जरूरत है। ये कितने दिन चलेगी आपकी स्ट्राइक? ये स्ट्राइक सिर्फ एक दिन की है। ये टोकन स्ट्राइक है। अगर ये नहीं मानेगी सरकार तो ये फिर आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आप ये आंदोलन बढ़ाएंगे? पीछे जो 3 कृषि कानून थे उनके खिलाफ जो किसान संगठनों ने आंदोलन किया था और धरने प्रदर्शन किए थे, उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं सर कि उनके अंदर असामाजिक तत्व घुसे हैं, वहाँ शराब का सेवन करते हैं, लड़कीबाजी का वो करते हैं। और जो कृषि मंत्री हुआ करते JP दलाल जी, उन्होंने तो आतंकवादी तक कह दिया था। तो अगर आपका आंदोलन शुरू होता है तो क्या उसके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे? देखिए, हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश के आजादी आंदोलन में भगत सिंह को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी बहुत लांछना लगाई। उन्होंने कहा था कि सूखे पत्तों की तरह ये जो लांछना है ये उड़ जाएगी। आज वो महान है और हर किसी के दिल में बसे हुए हैं। तो जब भी कोई न्याय के लिए आंदोलन उठता है, जो शासक है, शासक पार्टी है, शासक वर्ग है जिसका स्वार्थ है लूटना, वो इल्जाम लगाएगा। इसलिए हमको देशद्रोही कहा गया, हमको खालिस्तानी कहा गया, हमको आतंकवादी कहा गया, हमको चंदा चाट कहा गया, हम पर बहुत सारे इल्जाम आए। लेकिन आखिर उसी आंदोलन की एकजुटता की, संघर्षशीलता की ये ताकत थी कि जिस संसद ने ये 3 काले कानून बनाए थे, उसी संसद को फिर दोबारा इन कानूनों को रद्द करना पड़ा। ये विश्व इतिहास में जब से संसद बनी है, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जब से संसद बनी है, संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है कि 3 काले कानून जिस संसद ने बनाए थे उसी को रद्द करने पड़े। इस मायने में भारत का किसान आंदोलन विश्व गुरु भी है दुनिया भर के लिए। तो ये किसान आंदोलन ने एक अनूठा एग्जाम्पल क्रिएट किया है। पिछला जो किसान आंदोलन था उसमें सरकार ने अपने कुछ तथाकथित नेता किसान के रूप में, किसान संगठनों के रूप में बनवाकर उस आंदोलन में घुसा दिए और उनको 2 फाड़ करने का प्रयास किया गया। और जो भी सरकार से मीटिंग होती तो ऐसे ही लोग जो सरकार के आदमी थे वो उन मीटिंगों में जाते और सरकार के पक्ष में कह देते कहाँ समझौता होगा, ये होगा, वो होगा। तो क्या इस तरह सरकार अपने आदमियों को आपके उसमें नहीं घुसा देगी क्या? देखिए, ये जो घर वापसी हुई 9 दिसंबर तक, उसमें चाहे सरकार की तरफ से जो प्रयास हुए थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट रहा। उसकी वजह ये थी सबसे बड़ी कि वो हमेशा खुली बातचीत करते थे, आपस में खुला सब जो है चर्चा विचार करते थे और सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे। वो ओपन निर्णय लेते थे, इसलिए किसी को इससे डिफेक्ट करने का कोई गुंजाइश नहीं थी। आपको उम्मीद है कि आपका आंदोलन सफल हो जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से हमारा आंदोलन, क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर हैं, हम शोषण अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश का जो अन्नदाता है और इस देश का मजदूर
जो हमको कपड़ा देता है, मकान देता है, दवाई देता है, हर चीज, ये मानव सभ्यता का निर्माता मजदूर है, किसान है। तो ये जो सभ्यता का निर्माता है, ये न्याय के लिए लड़ रहा है और ये न्याय में जरूर सफल होगा, निश्चित रूप से। आप अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो पब्लिक बैठेगी वहाँ, पब्लिक को टाइम पे खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो अरेंजमेंट कहाँ से होगा? देखिए, किसान और मजदूर ये बहुसंख्यक है, एक एक पैसा भी अगर जुटाएंगे, एक एक मुट्ठी अनाज जुटाएंगे, 13 महीने बैठे रहे थे। हरियाणा के लोगों ने सब्जी, रोटी, पानी, लस्सी क्या नहीं दिया, कपड़ा लत्ता हर चीज दी, कोई किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। किसी भी आंदोलन में शुरुआत में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जब वो जनता की आवाज बन जाता है, तब जनता उसको किसी तरह की कमी नहीं रहने देती। यानी हरियाणा को एक और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, कहने का आपका तात्पर्य? निश्चित रूप से। ये अभी हमारे जो हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों को दबाया गया था, उनके जो रिसर्च करने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं, उनका जो भत्ता को कटौती कर दी थी और उन पर हमला हुआ था, सिर फोड़ दिया था, संयुक्त किसान मोर्चा ने जाकर उनको समर्थन किया और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो अब वो लोग आपके आंदोलन को समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से, हम सभी से मांगते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थे सत्यवान जी। तो सत्यवान जी, आप जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आप जो 4 बिल है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर लोगों को समझ में आ गया और लगा कि ये ठीक है, तो हमें भी उम्मीद है कि लोग उसका समर्थन करेंगे, किसान उसका समर्थन करेंगे। और अगर आप एक सही लाइन के ऊपर है तो हम भी यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपका ये जो आंदोलन है ये सफल हो, और सरकार इससे पहले के पिछले किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी बढ़ के, इससे अच्छा तो यही है कि पहले उस चीज़ के ऊपर निर्णय ले ले, उसके एक बार क्या कमियां है, क्या खासियत है, एक बार उनको अगर देख लें, अच्छी तरह से गो थ्रू कर ले, यानी स्टडी कर ले उस चीज़ के बारे में, तो हो सकता है आने वाले ऐसे धरने प्रदर्शन से बचा भी जा सकता है। तो सरकार को चाहिए कि एक बार अपने जो अधिनियम बनाने जा रहे हैं, जो बिल लेके आए, उनको एक बार दोबारा से पढ़ ले, और जो किसान संगठन है उनसे एक बार इसके बारे में ज़रूर पूछ लें कि हम ये लाने जा रहे हैं, इसमें क्या कमियां हैं, क्या खासियत है। और किसानों की अगर राय ली जाएगी, मजदूरों की राय ली जाएगी, तो मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन की नौबत नहीं आएगी। तो सत्यवान जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे सत्यवान जी, आपने इनके विचारों को सुना जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात कहूंगा जी जी जी, कि इस आंदोलन में जी, जैसे जब किसानों को आंदोलन चल रहा था, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया था। अब सेंट्रल ट्रेड यूनियन, मजदूर वर्ग, मजदूर, कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स, हर तरह का जो श्रमिक है, जब ये आंदोलन पे है तो किसान इसको समर्थन दे रहे हैं। जी जी, जो हम बचपन में जो नारा सुनते थे और बाद में हम खुद लगाते थे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने और केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इस नारे को साकार किया है जी। ये आंदोलन, ये एकता दिनों दिन आगे बढ़ेगी जी। और बड़े पूंजीपति की जो बीजेपी के पीठ पर हैं, शासक पार्टी की पीठ पर हैं, निश्चित रूप से किसानों का, खेती मजदूरों का और उधर श्रमिक वर्ग का ये आंदोलन सफल होगा। बहुत बेस्ट ऑफ लक सर। धन्यवाद। आप इतनी प्रयास कर रहे हैं, किसानों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ये सफल हो। तो दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने हमारा ये वीडियो देखा, हमारा ये प्रयास देखा, राजेंद्र सत्यवान जी के विचारों को सुना, तो उम्मीद है हमें कि आपको इनके विचार पसंद आए होंगे। और अगर आपको इनके विचार पसंद आए तो हम भी आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो इनके स्ट्राइक है या जो इनका आंदोलन है, उनमें दिल खोल कर इनके साथ दें, इनके धरने प्रदर्शन में साथ दें, फाइनेंशियल मदद करें, और जो भी संभव है उनका सहयोग करें, क्योंकि अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, देश की जनता के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, तो देश की जनता का भी ये फर्ज बनता है कि इनके साथ सहयोग करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और इसके साथ एक बार फिर से राजेंद्र जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।